गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है राहुल और आप में देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक इवोल्यूशन के बारे में। जितने भी स्टूडेंट हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अपना नाम लिख के जरूर बता दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और इस टॉपिक को मैं जो है एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप एनसीईआरटी का जो मतलब पीडीएफ चाहिए, अगर एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, ये चैप्टर 7 है एनसीईआरटी का। ठीक है, चैप्टर 7 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने। चैप्टर 7 है इवोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखिए इवोल्यूशन होता क्या है। देखिए, इवोल्यूशन का एक अपना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है फॉर आपकी स्टडी के लिए भी। ठीक है, आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि मतलब आपका जो हिस्टोरी है, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज कैसे फॉर्मेशन हुआ है गैलेक्सी का, कैसे आपका यूनिवर्स बना है और किस तरह से आपका अर्थ का निर्माण हुआ है, कैसे लाइफ जो है आज अर्थ पे सरवाइव कर रही है। इसके बारे में जानने के लिए आपको जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर लाइक करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स अगर बात करें हम लोग तो यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। आपने देखा होगा यूनिवर्स का कोई भी मतलब कि इसको हम एक तरह से कह सकते हैं इनफाइनाइट भी यूज कर सकते हैं हम इसके लिए। यूनिवर्स इज वास्ट, मतलब यूनिवर्स आपका बहुत ही बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, आपके स्टार्स हैं और स्टार्स के अलावा गैस हैं, गैस क्लाउड्स मतलब कि गैस के बादल जिसको कह सकते हो आप, डस्ट पार्टिकल्स लाइक धूल हैं। मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है यूनिवर्स। क्या आपको पता है कि यूनिवर्स पहले कैसा था? ठीक है, करोड़ों अरबों वर्ष के पहले ये कैसा दिखाई देता था। ये चीजें हम लोग जो है आज की वीडियो में जानेंगे, कैसे लाइफ जो है सरवाइव करती है। ये बहुत सारी चीजों को आपको इस क्लास में पकड़ के चलना है। ठीक है, फ्रेंड्स आप लोग जरूर इसको देखते रहिएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ठीक है, अगर हम लोग उसकी बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो ये जो लाइफ है आपका एक तरह की मतलब अनूठी घटना मानी जाती है हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, आपने देखा होगा रात में जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको हजारों तारे दिखाई पड़ते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि उन तारों की दूरी को हम कैसे माप सकते हैं? उन तारों की जो दूरी है उसको मापा जाता है आपका लाइट ईयर से मापा जाता है। मतलब लाइट ईयर का मतलब होता है, जितने भी हिंदी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं बता देना चाहता हूँ प्रकाश वर्ष कहा जाता है लाइट ईयर को हिंदी में। ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी कि कोई भी वस्तु एक साल में, मतलब जो प्रकाश है, अगर आप ऐसे समझो कि जो लाइट है वो एक वर्ष में यानी कि 1 ईयर में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, लाइट ईयर कहा जाता है। आप देखो यहाँ पे जो भी चीजें आप देख रहे हैं, देखिए मान लीजिए इमेजिन करिए जैसे आपके पास मेरे पास ये मार्कर है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्कर है, तो आप इसको देख पा रहे हैं क्योंकि ये आपके काफी नजदीक है और आप इसको प्रेजेंट में ही देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप आसमान में देखते हैं तो जो आपको इसका जो स्टार्स दिखाई देते हैं, जो गैलेक्सीज दिखाई देती हैं, वो इतनी दूरी पे हैं कि आप उसके प्रेजेंट को नहीं देख पाते। यानी कि उनसे जो भी आपकी चीजें आ रही हैं, जैसे ऐसे समझें कि मतलब कि जो प्रकाश आता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश मतलब दिन में ही आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक वैसा ही जो आपके तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, जो गैलेक्सीज होते हैं, वो इतनी दूरी पे स्थित हैं कि वहां से जो लाइट है उसको ट्रेवल करके आने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जो लाइट है उसको ट्रेवल करके आने में बहुत सारे लाइट ईयर्स मतलब कि फॉलो करने होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकाश वर्ष लग जाते हैं उसको वहां से आने में। तो आप ये सोचिए कि जो आप चीजें देख रहे हैं, आज आप जो चीजें देख रहे हैं वो चीजें कई मतलब कि ऐसे समझो कि कई मिलियंस वर्ष पुराने हैं, बिलियन वर्ष,
यानी कि करोड़ों वर्ष पुराने, यानी कि पास्ट की चीजों को आप देख पाते हैं। अगर आप प्रेजेंट में देखते हैं किसी भी चीज को, तो वो आप जो है उस चीज को पास्ट में देख रहे होते हैं। ये मेरे कहने का तात्पर्य था, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए कि लाइट ईयर में क्या होता है कि जब भी आप किसी वस्तु को देख रहे होते हैं आसमान की तरफ, तो वो वस्तु आपको पास्ट में दिखाई पड़ती है, यानी कि वो वस्तु जो है पास्ट की वस्तु को आप देख रहे होते हैं। मतलब भूतकाल में जो वस्तु बीत चुकी होती है उसको हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ में, मतलब कि जो जीवन का इतिहास है उसमें एक अनोखी घटना मानी जाती है, यूनिक इवेंट मानी जाती है ओरिजिन ऑफ लाइफ को, ठीक है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मांड का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, तो 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। मतलब कि 20 बिलियन वर्ष पूर्व जो है आपका यूनिवर्स का निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। सो अब इसको समझने के लिए हम आते हैं यहाँ पे। देखिए सभी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है जिसके द्वारा कहा गया है कि मतलब कि एक जो ब्रह्मांड है हमारा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स एक पॉइंट था। पॉइंट का मतलब एक बिंदु मात्र पर था, यानी कि एक पॉइंट था, ठीक है, इस तरह का पॉइंट। अब इस पॉइंट में क्या होता है कि अचानक से सडनली इसमें विस्फोट होता है, ठीक है। और ये विस्फोट इतना तीव्र होता है, मतलब एक एटॉमिक पार्टिकल है उसमें विस्फोट हो रहा है, और विस्फोट होने के पश्चात वो विस्फोट आज तक होता चला जा रहा है। और उस विस्फोट के फलस्वरूप, यानी कि उस विस्फोट के रिजल्ट के परिणाम को आप देखो तो उसी के फलस्वरूप जो है आपका यूनिवर्स बना है, ठीक है। सो उस एक्सप्लोजन, मतलब जो विस्फोट हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं महाविस्फोटक की घटना के फलस्वरूप ही आपका जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब बिग बैंग एक थ्योरी है जिसको 1927 में, मतलब 1927 में जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था, जिसे हम लोग महाविस्फोटक की घटना कहते हैं, जिसमें एक बिंदु होता है, पॉइंट होता है, ब्रह्मांड यूनिवर्स एक पॉइंट के रूप में होता है, और उस पॉइंट में अचानक से विस्फोट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज यूनिवर्स जो हम देख पा रहे हैं वो यूनिवर्स का निर्माण होता है। सो यूनिवर्स का निर्माण होता है 20 बिलियन ईयर्स एगो से निर्माण होता चला जा रहा है। मतलब आज भी उसका निर्माण, मतलब ब्रह्मांड जो है आज भी फैल रहा है। आपने सुना होगा कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, ठीक है। सो मतलब आज भी वो एक्सप्लोजन की घटना जारी है, इस तरीके से आप समझोगे इसको। सो अब देखिए यूनिवर्स से ही क्या हुआ है कि आपकी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ है, जो जितनी भी गैलेक्सी हैं उनका निर्माण हुआ है। डायग्राम के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरह का डायग्राम आप देखोगे तो दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। बीच में ब्लैक होल भी है जिसको जो दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए ये गैलेक्सीज में बहुत, हमारी जो गैलेक्सी है, मतलब ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सी हैं, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, ठीक है। जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। सो हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला कहा जाता है इसको, ठीक है, दुग्ध मेखला कहा जाता है। गैलेक्सी का मतलब अंतरिक्ष। सो हमारी अंतरिक्ष का नाम है दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे स्टार्स का फॉर्मेशन होता है गैलेक्सीज के बाद। सो एक्सप्लोजन हो रहा है, उस एक्सप्लोजन में ही आपका जो है गैलेक्सीज का निर्माण होता है। गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, उन स्टार्स से फिर आपका जो है अर्थ का निर्माण होता है। जैसे हमारा स्टार होता है, स्टार सन है। सो सूरज, आपने सुना होगा सन इज स्टार, तो सूर्य का फॉर्मेशन होता है, तो उस सूर्य से हमारे अर्थ का निर्माण होता है। सो अब जब हमारे अर्थ का निर्माण होता है तो हमारे अर्थ का निर्माण लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4.5 बिलियन ईयर एगो। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 20 बिलियन और 4.5 बिलियन ईयर एगो जो है आपका अर्थ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको इसको जवाब देना होगा कि वाई लाइफ सर्वाइव इन द अर्थ। कैसे लाइफ सर्वाइव करती है अर्थ पर, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। सो इस चीज को तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, लेकिन आपसे ये सवाल है कि वाई लाइफ सर्वाइव, क्यों सर्वाइव कर रही है अर्थ पे लाइफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसको जॉर्ज लेमेटियर ने 1927 में दिया था, जिसको महाविस्फोटक की घटना कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि आपका एटम जो है वो मॉलिक्यूल के रूप में आज भी एक्सपेंड कर रहा है। मतलब एटम ही तो होता है पॉइंट, जो पॉइंट में
सडन से एक्सप्लोजन हो रहा था, मतलब विस्फोट हुआ, सो उससे बहुत बड़ा यूनिवर्स बन गया। तो उसी को हमने कहा है कि एटम मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है, और यूनिवर्स जब एक्सपेंड करता है बिग बैंग थ्योरी के बाद, तो यूनिवर्स एक्सपेंड करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है यूनिवर्स का। सो टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ वर्षों के बाद, मतलब करोड़ों वर्षों के बाद क्या होता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस का निर्माण होता है। सो हाइड्रोजन हीलियम गैस का फॉर्मेशन होता है, और गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण ये क्या हो जाता है, कंडेंस होके, संघनित होके गैलेक्सीज का निर्माण करता है, गैलेक्सीज फॉर्मेशन करता है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्स में जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस का निर्माण होता है, तो उस निर्माण के फॉर्मेशन के बाद गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये गैसेस आपस में कंडेंस हो जाती हैं, यानी कि संघनित हो जाती है। संघनित का मतलब कि जब किसी चीजों को संघनित किया जा रहा हो, आपस में मिलाया जा रहा हो, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो मैटर होता है वो मैटर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, बाकी स्क्रीन पे भी आपको मैं गैलेक्सी का फिगर दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम लोग चलते हैं अर्थ की तरफ। देखिए अर्थ, ठीक है, अर्थ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में अर्थ पे क्या होता है, जब अर्थ का निर्माण होता है आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो वहां पे क्या होता है कि हमारे अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, मतलब कि हमारी पृथ्वी का कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। और वायुमंडल जब नहीं होता है तो पृथ्वी पर क्या होते हैं कि कुछ ढकने वाले गलित पदार्थ पाए जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसे गैसेस पाए जाते हैं, जो पृथ्वी को ढकने का काम करती हैं। सो मतलब पृथ्वी को, अर्थ को ये ढके रहती हैं। देखिए इससे भी पहले क्या होता है कि जब अर्थ जो है सूर्य से, मतलब जब निर्माण होता है अर्थ का, तो हमारी अर्थ एक जोन में चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेबल जोन। यानी कि हमारे जो अर्थ पे लाइफ सर्वाइव होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी अर्थ जो है सन से उस दूरी पे स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेबल जोन में स्थित है। सो हैबिटेबल जोन में स्थित होने के कारण अर्थ पे क्या है, लाइफ सर्वाइव कर रही है। सो हमने इसका भी उत्तर आपको बता दिया कि अर्थ जो है हैबिटेबल जोन में पाई जाती है। ठीक है, सो हमारे अर्थ पे उस समय क्या था, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, अर्थात हमारी अर्थ जो है इतनी ही गर्म अवस्था में थी कि वहां पे हमेशा हर रोज, मतलब कि आप ऐसे समझो कि हर रोज वहां पे जो है ज्वालामुखी की तरह आग उगलता था, मतलब हमारा अर्थ एक तरह की सन की भांति आग उगलता हुआ था। ठीक है, सो वहां पे जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका अमोनिया था, ये पृथ्वी को ढकने वाले कुछ गलित मैटर थे। ठीक है, अब होता क्या है कि ये गलित मैटर पर जो सूर्य होता है हमारा सन, उस सन से अल्ट्रावायलेट किरणें, यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया मरकरी, वीनस और अर्थ, बुध, शुक्र ग्रह, बुध, शुक्र, इसके बाद पृथ्वी। ठीक है ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, इसको ब्लू प्लैनेट, सो ब्लू प्लैनेट इसको कहा जाता है। तो अर्थ होता है ये हमारा। सो इस पे क्या होता है कि लगातार अल्ट्रावायलेट किरणों से बमबारी होती है, जिसके फलस्वरूप जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है, गैस है, वो हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण वायुमंडल में चली जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर में चली जाती है हाइड्रोजन गैस। आप देखिए जो कैमरे में आपका दिख नहीं रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि धरती को जो गलित करने वाले मैटर थे वो थे जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके सामने ये अमोनिया हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बताया कि जब अल्ट्रावायलेट किरणों से बमबारी होती है तो उसके फलस्वरूप जो H2O होता है, वो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और हाइड्रोजन जो है हल्की गैस होने के कारण वायुमंडल, मतलब एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो जब एटमॉस्फेयर में चली जाएगी तो जो ऑक्सीजन गैस बचती है, वो ऑक्सीजन गैस आपका अमोनिया और मीथेन गैस से, अमोनिया और मीथेन गैस से रिएक्शन करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य गैस जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका, हीलियम हो गया आपका, इन सभी गैसों का निर्माण करती है।
तब इसके पश्चात हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ओजोन लेयर का निर्माण होता है, यानी कि ओजोन परत का निर्माण होता है। और इसके पश्चात हमारी अर्थ जो है धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। सो अर्थ इज कूल, सो मतलब अर्थ जो है धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। इसके पश्चात हमारी अर्थ पे जितने भी वाटर की वेपर्स होती हैं वो बादलों का निर्माण करती हैं, क्लाउड्स का निर्माण करती हैं। और क्लाउड्स का निर्माण करने के पश्चात वहां से रेन होती है, मतलब बहुत सारी बरसात होती है। और उस बरसात के फलस्वरूप ओशियंस का फॉर्मेशन होता है, महासागरों का निर्माण होता है। और महासागरों का निर्माण होने के पश्चात आप देख रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, मतलब ये घटना जो है, ये घटना 4.5 बिलियन ईयर्स एगो में क्या था कि आपका अर्थ का निर्माण हुआ था। तो 500 करोड़ वर्ष बाद, 50 करोड़ वर्ष बाद, तो 50 करोड़ वर्ष के बाद आफ्टर, ठीक है। सो क्या होता है, 400 करोड़ वर्ष पूर्व आपका जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब अर्थ आपकी जो है जीवन के लिए अवेलेबल हो चुकी होती है, मतलब अब अर्थ पे जो है जीवन जो है सरवाइव हो चुका होता है, क्योंकि आपका जो अर्थ है एक हैबिटेबल जोन में चला जाता है। और हैबिटेबल जोन में जाने के पश्चात आपका जो अर्थ पे जितने भी ज्वालामुखी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपके ओशियंस का निर्माण हो जाता है, जल का निर्माण हो जाता है, आपके ये रिवर हो गया, लेक हो गया, सबका फॉर्मेशन हो चुका होता है। और बरसात भी समयानुसार मौसम जो है आपके बदलते रहते हैं। और मौसम बदलने के बाद आपका जो है धीरे धीरे लाइफ साइकिल चलने लगती है। और लाइफ साइकिल चलने के पश्चात आपका देख रहे हैं आप कि जिस तरह से मतलब लाइफ सरवाइव करने लगती है। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, कल की क्लास जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन, तो उसमें आपको मैं लाइफ के बारे में बताऊंगा, कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस कौन कौन से लोगों ने क्या क्या बताया है लाइफ की, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, कैसे कैसे उनके मत हैं, कुछ रिलीजियस के बारे में, कुछ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में, और आपका जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, जैसे मिलर साइंटिस्ट का प्रयोग, क्या एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ को रिलेटेड में रखकर। सो आपसे ये क्वेश्चन है कि डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या जो जीवन है वो अंतरिक्ष से आया है? सो आप कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।